हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सेकंड टर्म में जिनके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड पोर्शन पे, उसके बाद क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो डिलीटेड पोर्शन में बच्चों जो कि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है क्या करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसे सॉल्व करना है किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपके कोर्स में नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। ध्यान रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सेकंड आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन जो इस फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1/x-3 -2/x+4 = 1। जब भी कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसको हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी जिन क्वेश्चनों में इस तरह की कोई इक्वेशन बनती है या डायरेक्ट भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये दोनों चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से डिलीट कर दी गई हैं इस साल के लिए। तो बच्चों सेकंड टर्म में ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली जब इस तरह की इक्वेशन बनती है तो बच्चों को वो थोड़ी सी हार्ड लगती है, तो वो पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो बच्चों इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आपको इक्वेशन नहीं करनी है। तो दो चीजें हैं, ध्यान रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और इस तरह की कोई इक्वेशन सॉल्व करने को आती है वो भी नहीं करनी है। चाहे कोई वर्ड प्रॉब्लम हो, अगर वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी कोई क्वेश्चन बन रही है तो उस तरह की वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं करनी है। ओके बच्चों, अब मैं बताने वाला हूं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 4 - k x² + 2k + 4 ब्रैकेट क्लोज है x + 8k + 1 = 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रही है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी d = 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखें। जब भी आपसे बोलता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रही है तो d = उसके लिए क्या होता है 0, और d की वैल्यू आप लोग जानते हैं b² - 4ac = 0। जब इस कंडीशन को लगाते हैं हम लोग तो हमारा रिजल्ट आता है 0 और 3, यानी कि की दो वैल्यूज आती हैं 0 और 3। लेकिन उससे पहले एक ध्यान रखें बच्चों, जब भी इस b² - 4ac = 0 में ये वैल्यू पुट करें आप abc की, तो उसके बाद जो b² वाला टर्म है हमारा, उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है। जब 2 मैंने कॉमन लिया है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 4 निकल के बाहर आएगा, अंदर बचेगा k + 2। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया कि 4 जो सेकंड टर्म हमारा आया है उसके आगे भी 4 है, इसके आगे भी 4 आ गया, तो 4 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो उधर 0 में चला जाएगा वो। तो इससे हमारे जो टर्म है, कैलकुलेशन है, वो बहुत ईजी हो जाती है बच्चों। तो इस तरह के 90% जो क्वेश्चन हैं उसमें 4 कॉमन आ ही जाता है, तो आप इस तरह से करें तो क्वेश्चन काफी ईजी हो जाएगा। तो 4 कॉमन लेने के बाद हमारा जो भी आंसर आया है 0 और 3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रही है तो उसमें d की वैल्यू 0 लगा के सॉल्व करना है। ओके बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड के। मैंने कोशिश की है कि जब भी के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो उसको मैंने 4 क्वेश्चनों के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अगर लगा लेते हैं बच्चों, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, फाइंड के। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 फॉर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए मैंने कंडीशन बता रखी है, d इज लेस देन 0। क्या मतलब है इसका बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। वैल्यू पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू यहां पे 5k है, तो ये हो जाएगा बच्चों 25k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 16 है, इज लेस देन 0। इसे हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारा आता है लेस देन 64। 25k स्क्वायर इज लेस देन 64। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 64/25। अब बच्चों यहां पर जाकर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी दूर करने के लिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इसमें दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी के स्क्वायर किसी वैल्यू से लेस आता है तो उसकी वैल्यू लेस देन 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8/5। उससे लेस होगी, पॉजिटिव वैल्यू से लेस होगी और ग्रेटर होगी, इसकी माइनस वैल्यू ले लीजिए, -8/5। तो बच्चों अगर आपको ये कंडीशन ध्यान है इसके बाद, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। यानी कि के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस है किसी नंबर से, तो के की वैल्यू जो है उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट से लेस होगी और नेगेटिव स्क्वायर रूट से ग्रेटर होगी। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ अलग कंडीशन बनने वाली है, तो एक एक करके सारी कंडीशन को देखें, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे इस तरह के। ओके बच्चों, इसमें बोल रहा है रियल रूट्स। अब रियल रूट्स के लिए बच्चों आपको पता है कंडीशन क्या होती है। अगर खाली रियल रूट्स दे रखा है तो उसके लिए कंडीशन होती है d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b कितना है? 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू c कितना है? 4। ये आ गया बच्चों। ओके, 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेने के बाद के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके बच्चों, 9 चला गया 0 के अंदर, तो के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ग्रेटर देन की बन रही है, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कंडीशन बनी थी वो के स्क्वायर इज लेस देन। तो ध्यान रखना, कंडीशन अलग अलग बनेगी, सिर्फ 4 कंडीशन है, उनको ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों ग्रेटर देन के लिए कंडीशन क्या होती है मैंने बता रखी है। इसके आंसर्स लिखते समय k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k इज लेस देन एंड इक्वल टू -4। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो इस तरह के 2 आंसर हो सकते हैं। ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हम अभी तक 2 कंडीशन कवर कर चुके हैं। इन दोनों कंडीशन को अच्छी तरह देखें। जब भी के स्क्वायर की वैल्यू किसी नंबर से ग्रेटर है तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर होगी के की वैल्यू और नेगेटिव से लेस होगी। तो ये 2 आंसर आप लिख सकते हैं। अब इसके थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है? हाँ बच्चों, अब इस तरह की कंडीशंस का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
k plus 1 x square minus 2k 3k plus 1 x 8k plus 1 is equal to 0 for real and equal roots। अब ये सबसे फेमस कंडीशन है बच्चों, इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर खाली इक्वल रूट्स भी बोलता है तब भी चलेगा, क्योंकि जब रूट्स निकलते हैं तो वो रियल ही होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो बच्चों रियल रूट्स और इक्वल रूट्स के लिए ये कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए -2, तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है k प्लस 1 और c कितना है 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बताया था कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को आप लोग कॉमन लेने के बाद 0 की तरफ भेज सकते हैं। तो यहां क्या बचेगा हमारा 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस k प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 9k स्क्वायर में से 8k स्क्वायर किया तो कितना बचा k स्क्वायर, 6k 8k और 1k, 9k माइनस के 9k प्लस के 6k, तो ये बचेंगे माइनस के 3k। अब आते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म पे, यहां पे +1 है, यहां पे -1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा या तो k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 3। तो बच्चों इस कंडीशन में आपके ये दोनों आंसर आ गए। एक बहुत ही जरूरी बात, अगर इस तरह के क्वेश्चन में k की वैल्यू -1 आती, क्या बच्चों -1 अगर k की वैल्यू आती तो हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि यहां पर अगर हम k प्लस 1 है, k की जगह -1 रखेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी तो उसकी दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, जो वैल्यू आपकी आती हैं उनको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसमें पुट करके देख ले कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं। 0 और 3 रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसलिए बोथ आर द आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें बोल रहा है रियल रूट्स 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके बच्चों, लगा दीजिए कंडीशन, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो बच्चों ये सॉल्व करके आएगा आपका बस यहीं रुक जाए। जो हमारी ये इनइक्वेशन बनी है इसमें बोल रहा है कि k स्क्वायर प्लस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों k स्क्वायर प्लस 32 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी। क्यों? k की वैल्यू अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर में जब कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस वाले इनइक्वेशन में k की जो सेटिस्फाइंग वैल्यू होंगी वो कोई भी एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ये कंडीशन आती है तो आप लिखते हैं k इज एनी रियल नंबर। इसको दूसरी तरह से लिखने का मेथड है k इज एनी रियल नंबर, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये चारों कंडीशन मैंने बता दी हैं, इन चारों कंडीशन को अच्छी तरह से कर लें, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। हमें के की लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसकी रियल रूट्स है। और रियल रूट्स के लिए बच्चों कंडीशन मैंने बताया था, फॉर रियल रूट्स, ये आंसर लिख रहे हैं हम लोग, फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों d की वैल्यू कितनी है इसमें? d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, तो के स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो ये आ गया बच्चों के स्क्वायर माइनस 16 is greater than equal to 0, then k square is greater than 16। अब बच्चों ये वाली कंडीशन भी वही है जो अभी पहले किसी क्वेश्चन में आई थी, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k इज लेस देन एंड इक्वल टू -4। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन लीस्ट में भी कौन सी? पॉजिटिव वैल्यू। तो इस वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो पॉजिटिव वैल्यू है सबसे छोटी, k की वैल्यू 4 के इक्वल हो सकती है या फिर उससे ग्रेटर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो k की हुई वो हुई 4। तो बच्चों यहां आप लिखेंगे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसे भी अच्छी तरह समझ लें। अब चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स क्वेश्चन में लिखा अगर आता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए रियल रूट्स के लिए। प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम रियल एंड इक्वल रूट्स इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए। इसमें मिस्टेक है, रियल, ये रियल एंड इक्वल रूट्स, यहां करेक्शन कर लीजिए। इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो प्रूव करना है हमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके बच्चों, रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है आप सबको पता है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, b की वैल्यू 2mc, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, c कितना है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 2mc का होल स्क्वायर कितना होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, आप चाहो तो इन दोनों ब्रैकेट का इंटू कर लो, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 4 यहां भी और यहां भी आ रहा है, कॉमन लेके 0 में भेज दिया। तो ध्यान रखना कॉमन लेके कैलकुलेशन करनी है आपको, जिससे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए। तो बच्चों यहां बचा हमारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद बच्चों जो चाहिए, जो प्रूफ में मांग रहा है, सी स्क्वायर वाला टर्म, ए स्क्वायर वाला टर्म और ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाला टर्म आप इधर ही रखिए, माइनस का सी स्क्वायर है उधर जाके प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों सी स्क्वायर किसके इक्वल आया, सी स्क्वायर आया हमारा
इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके बच्चों, रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमसे मांग रहा था, जो प्रूव कर रहा था, वो हमारी आ चुकी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपको कंडीशन याद है और कैलकुलेशन आप ठीक ठाक करते हैं तो 100% वो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी आप कैलकुलेशन करें तो उसे रीचेक करते हुए चले, जिससे सिली मिस्टेक ना हो। तो बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हमारा आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। जो हमसे वो प्रूव करवा रहा था हम उसे प्रूव कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे भी अच्छी तरह से देख लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंसियरिटी के साथ समझने की जरूरत है आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, माय फेवरेट। प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन this are real but they are equal only when a is equal to b is equal to c। वो ये कह रहा है बच्चों कि इसके रूट्स जो हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या होंगे? रियल। इसके रूट्स जो हैं हमेशा रियल होंगे, ये प्रूव करना है। और दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है, अगर वो इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों की वैल्यू इक्वल होगी तभी रूट्स इक्वल होंगे। चलिए प्रूव करते हैं आंसर। सबसे पहले तो बच्चों जो 2 ब्रैकेट करके टर्म दे रखे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। ये हमारी सॉल्व करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाती है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर। अब देखिए इसमें ax, bx और cx दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2ax -2bx और -2cx। इसके बाद जो बच्चों हमारा आ रहा है ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी है बच्चों। क्वाड्रेटिक टर्म हमारा ये रहा। x x x के 3 टर्म है, x कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का x कॉमन लेने के बाद जो बचेगा 2x ही कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन ले लिया बच्चों हमने, तो इसके बाद बचता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है वो ये आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम कंडीशन पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कि d की वैल्यू कितनी आती है। तो d निकालते हैं बच्चों हम लोग। d क्या होता है सभी लोग जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों बी स्क्वायर ये हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है 3 और c कितना है ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारी d की वैल्यू आई है बच्चों। अब इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 4 कॉमन लेने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। तो बच्चों d की वैल्यू हमारी e आ गई। ओके, अब बच्चों d की वैल्यू जो हमारी आई है, इसको 4 तो हमारा बाहर चल ही रहा है। हम एक काम करते हैं, तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलने के बाद हमारा इस तरह से कुछ आता है।
उसको सॉल्व करने के बाद 2ab और 3ab इस तरह के टर्म को कंबाइन करने के बाद हमारी फाइनली ये वैल्यू आती है। अब देखो बच्चों, हमें यहां ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, d इज इक्वल टू 4 को 2 इंटू 2 लिखिए और जो दूसरा 2 है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब बच्चों 2a स्क्वायर को आप लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बहुत ही सुंदर ट्रिक है बच्चों ये, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब इसमें आपको पेयर बनाने हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। तो बच्चों इन तीनों टर्म को मिलकर हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही b स्क्वायर c स्क्वायर और 2bc ले लीजिए, तो वो बनेगा हमारा b माइनस c का होल स्क्वायर, और जो तीसरा है वो बनेगा c माइनस a का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे आके आपको पता है कि आपको जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है वो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, और जब भी कभी 3 परफेक्ट स्क्वायर हो और उनका सम किया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो इंडिविजुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव, c माइनस a का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों d की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। ओके बच्चों, और d अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, d अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स हमेशा कैसे होते हैं, रियल। क्या होंगे बच्चों, रियल रूट्स, रियल। अब आते हैं बच्चों सेकंड पोजीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में बोल रहा था कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इक्वल का मतलब क्या होता है कि d की वैल्यू 0 आनी चाहिए, d की वैल्यू 0 आनी चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन के एक जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो d 0 आना चाहिए, लेकिन हमारा d इतना आ रहा है। तो बच्चों 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि a माइनस बी की वैल्यू 0 हो जाए, b माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाए और c माइनस a की वैल्यू भी 0 हो जाए। तो 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तब हमारा 0 आ सकता है। तो फॉर सेकंड कंडीशन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a माइनस b इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, c माइनस a इज इक्वल टू 0। तो तीनों को जब हम बच्चों सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू b आएगा, b इज इक्वल टू c आएगा और c इज इक्वल टू a आएगा। अगर तीनों को ध्यान से देखते हैं तो a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल है, यानी इंडिविजुअल एक दूसरे के इक्वल है। तो इन तीनों से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर रूट्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और 0 सिर्फ तभी हो सकती है जब a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए की वैल्यू 0 हो। तो बच्चों उससे जो कंडीशन निकल के आती है वही कंडीशन निकल के आती है जो हमसे क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा था। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और मैं अब वर्ड प्रॉब्लम जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा वो इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है उनका वीडियो लेकर मैं अभी 1-2 दिन में आने वाला हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन अच्छी तरह से कर लें और आगे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर बताएं, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए
जय हिंदुस्तान, जय भारत।